तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में भी एक हम बहुत पावरफुल ड्रिंक बनाने वाले हैं जो 5 मिनट में बन जाएगा। वो इतना ताकतवर है कि वो हर शरीर की कमजोरी, दुर्बलता को और ढीलेपन को वो दूर करने में सक्षम होगा। और साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पुरुषों में किस चीज़ की कमी होती है जिसके कारण उनके शरीर में दुर्बलता आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है और वो अपने वैवाहिक जीवन को सही ढंग से व्यतीत नहीं कर पाते। दोस्तों, किसी भी पुरुष में जो उसका पुरुषत्व है उसको कायम रखने के लिए आदमी के शरीर में जरूरत होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की। नाइट्रिक ऑक्साइड दोस्तों वह तत्व है जो हमारी आर्टरीज को, हमारी वेन्स को जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है और फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण हमारी वेन्स में ब्लड का फ्लो अच्छा रहता है और वो सही ढंग से काम करता है जिस भी अंग में खून की जरूरत हो। इसीलिए नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होने के कारण पुरुष के शरीर में वो सारी कमियां आनी शुरू हो जाती हैं जो उसके पुरुषत्व के लिए आवश्यक होती हैं। अगर हम कुछ ऐसा फूड डेली अपनी डाइट में ही शामिल कर लें जिसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की ताकत होती है तो नेचुरली तरीके से हम हमेशा जवान ही रहेंगे और बुढ़ापा हमें छू भी नहीं पाएगा। तो आज उसी का जिक्र करते हैं कि वो कौन कौन से फूड हैं जिनको हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं ताकि पुरुषों के शरीर में कभी भी दुर्बलता, कमजोरी या नपुंसकता जो है वो ना आए। तो इसके लिए जो मैं सबसे पहली चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो होते हैं अनार। जी हाँ दोस्तों, अनार का सेवन करने से हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की जो है कमी जो है पूरी होती है। अगर हम रेगुलर अनार का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में, पुरुषों के शरीर में कभी भी नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी नहीं होगी। तो हमें इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। तो उसके लिए आपको बताता हूँ कि एक टाइम के नुस्खे के लिए हमें लगभग 1 अनार चाहिए। इस अनार को हम इस तरह से काट लेते हैं और इसके हम बीज अलग कर लेते हैं। दोस्तों, ये ऐसा सुपर फ्रूट है जो नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी को दूर कर सकता है अगर हम रेगुलर इसका सेवन करते हैं। तो ये हमने इसके बीज निकाल लिए हैं। अब जान लेते हैं कि और कौन सी चीज़ हमने अपने इस रेमेडी के लिए चाहिए। दोस्तों, जो दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी कह लें, उसे वेजिटेबल कह लें, वो है हमारी बीटरूट यानी कि चुकंदर। जी हाँ दोस्तों, चुकंदर भी एक ऐसी सब्जी है जिसका अगर आप निरंतर सेवन करते हैं किसी न किसी रूप में, सलाद के रूप में, जूस के रूप में, या उसकी आप रोटी बनाकर खा सकते हैं, किसी न किसी रूप में अगर आप रोज़ाना बीटरूट, चुकंदर का सेवन करते हैं तो ये भी आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी कभी भी नहीं होने देती। तो सबसे पहले आप बीट रूट को अच्छी तरह से काटने से पहले ही इसको धो लें, क्योंकि इसको काटने के बाद अगर हम धोएंगे तो बहुत से पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो पानी में ही बह जाएंगे और धुल जाएंगे। इसलिए पहले इसको आप धो लीजिए, फिर इसको छील लीजिए। और अब आपको बताता हूँ कि हमें एक टाइम के लिए कि इसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए। ये जितना साइज़ बड़ा आप देख रहे हैं इसका आधा हमें चाहिए एक टाइम के लिए, क्योंकि ज़्यादा भी इसका सेवन नहीं कर सकते। जो भी चीज़ है उसका नियंत्रण में ही हम करें तो फ़ायदा होगा। तो ये हमने आधी ले ली है। इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि और तीसरी चीज़ हमें क्या चाहिए हमारी आज की रेमेडी के लिए। अगली जो सब्जी है दोस्तों वो है पालक यानी कि स्पिनच। दोस्तों, स्पिनच खाने से भी हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी कभी नहीं होती अगर हम निरंतर इसका सेवन किसी न किसी रूप में करते हैं। दोस्तों, आप इसका जूस पी सकते हैं, इसको सलाद में खा सकते हैं, इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं, या इसको बॉईल करके भी खा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, जितनी रॉ फॉर्म में इसको खाएंगे उतना ही इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर इसको हम सब्जी बना लेंगे, ज़्यादा इसको हीट दे देंगे तो इसके वो जो पौष्टिक तत्व हैं थोड़े से नष्ट हो जाते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को हमारे शरीर में बनाने का काम करते हैं। तो चलिए, इसके लिए पहले मैंने ये पालक को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। आप भी इसको अच्छी तरह से साफ़ अवश्य करिएगा, क्योंकि इसमें कुछ गले सड़े पत्ते भी होते हैं, उनको निकाल दीजिएगा।
और इसकी क्वांटिटी हमें चाहिए एक टाइम की रेमेडी के लिए 100 ग्राम। ये हमारी 100 ग्राम पालक है। इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे पहले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। धोकर इनको भी हम रफ इस तरह से चॉप कर लेते हैं। चलिए अब बताता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। दोस्तों, इनका हमने बनाना है जूस। हम एक मिक्सर में इसको तीनों चीज़ें, हमारी जो एक अनार है और आधी जो चुकंदर है और 100 ग्राम जो पालक है एक टाइम की हमारी रेमेडी के लिए, उसको इसमें डाल लेते हैं और इनके अंदर हम लगभग 1 गिलास पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। और इनको बहुत अच्छी तरह से 3-4 मिनट तक इस तरह से आप ब्लेंड कर लीजिए, ताकि ये बिल्कुल इनका पूरा एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारे पानी में आ जाए, क्योंकि इसका हमने जूस बनाना है। इसका बहुत अच्छी तरह से इस तरह से जूस बना लीजिए। चलिए अब इस जूस को हम छान लेते हैं। ये लीजिए, हम किसी भी छाननी की मदद से इसमें वो छान लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पार्टिकल ऐसे रह जाएंगे जो हम वैसे पीना चाहें तो पी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी आज की रेमेडी तैयार। अगर इसका 1 गिलास, जितनी मैंने आज रेमेडी बनाई है, इसका सेवन आप हर रोज़ करते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, किसी प्रकार से नुकसान नहीं है। इसका सेवन अगर आप हर रोज़ करते हैं तो आपको जल्दी के बुढ़ापा नहीं आएगा। आप 60-70 साल की एज में भी इस तरह से जवान बने रहेंगे और आपके अंदर जवानी का जोश जो है वो बरकरार रहेगा। तो दोस्तों, इसको बनाइएगा, इसका सेवन करिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और लोगों तक भी ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।